अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। और जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टॉपिक हमारा वही था, मलेरिया वाला ही, हमने उसको ही लेके चलना है। थोड़ा सा डिफरेंस कह लें, या जो आज के टॉपिक में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो 3 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मलेरियल साइकिल को डिस्कस करेंगे कि मलेरिया किस तरह से होता है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन क्यूलिक्स एंड एनाफिलीज मॉस्किटो। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यूलिक्स जो है वो फीमेल मस्किटो जो बर्ड्स में डिजीज कॉज करती है, स्पेसिफिकली हम लोगों ने स्पैरो का पढ़ा था, और एनाफिलीज जो है ये ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्यूलिक्स हैव अनस्पॉटेड विंग्स, यानी कि इसके विंग्स क्लियर होते हैं, इसके विंग्स पे कोई किसी भी किस्म के निशान नहीं होते हैं। एनाफिलीज हैव स्पॉट ऑन देयर विंग्स, इसके विंग्स पे निशान होते हैं, धब्बे होते हैं। उसके बाद एग्स आर लेड इन क्लस्टर्स, एग्स आर लेड इन क्लस्टर्स, यानी कि अंडे जो ये एग्स ले करती हैं तो क्लस्टर्स की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। और एनाफिलीज जो है वो सिंगल एग ले करती है, एट द टाइम एक सिंगल एग ले करती है। क्यूलिक्स जो है वो एट द सेम टाइम बहुत सारे एग्स ले करती है। और इसके अलावा हम तीसरा डिफरेंस भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि क्यूलिक्स जो है ये स्पैरो में डिजीज कॉज करती है, इट कॉज डिजीज इन स्पैरो। और एनाफिलीज जो है ये ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करती है, इट कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक पे ही ना साइड बॉक्सेस हैं, नीचे जो आपका मस्किटो वाला टॉपिक जब एंड होता है तो वहाँ पे 2 ब्लू बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने उनको देख लेना है। एक है क्वेश्चन मैंने बना दिए, वाई फीमेल मस्किटो इंजेक्ट सलाइवा बिफोर बाइटिंग। जब कभी फीमेल मस्किटो बाइट करती है ना, तो बाइटिंग करने से पहले वो सलाइवा इंजेक्ट करती है। उसकी रीज़न ये है, वो सलाइवा इसलिए इंजेक्ट करती है ताकि उसकी जो फूड किनाल है उसका, यानी कि उसके ईसोफिगस में और फिर उसके बाद जो उसका माउथ पार्ट है उसके थ्रोट में ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। अगर ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है तो मस्किटो जो है ना उसकी सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए पहले वो सलाइवा सीक्रेट करती है ताकि ब्लड जो है वो वहाँ पे क्लॉट ना हो सके, खून जम ना सके और डायरेक्ट उसके बॉडी पार्ट्स तक एंड तक आके उसकी फूड कैनाल से पास हो जाए। इसलिए जो है वो फीमेल मस्किटो जो है वो सलाइवा इंजेक्ट करती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, वाई द वेल्स अपीयर आफ्टर द मस्किटो बाइट। आपने देखा होगा कि मस्किटो के बाइट करने के बाद खारिश होती है थोड़ी सी, उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है। तो वो इसीलिए यही क्वेश्चन है कि वो क्यों होता है। तो वो एक एलर्जी रिएक्शन होता है जो सलाइवा फीमेल मस्किटो सीक्रेट करती है और वो हमारी ब्लड में जाता है, उससे एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। वो कुछ टाइम के लिए इचिंग होती है और स्वेलिंग वगैरह होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मलेरियल साइकिल को कि मलेरिया किस तरह से होता है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले एक मलेरियल पेशेंट है जिसको कि मलेरिया है। ठीक है, तो अब मस्किटो जब आएगा, आके मस्किटो बाइट करेगा मलेरियल पेशेंट को, तो वो जो प्लाज्मोडिया है मलेरियल पेशेंट के अंदर जो कि डिजीज़ की रीज़न है, वो क्या करेगा, मस्किटो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब प्लाज्मोडियम जब मस्किटो में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे होता क्या है कि वो प्लाज्मोडिया जो है ना, वो मस्किटो की जो थ्रोट है उसके ईसोफेगस और स्टमक रीजन जो है ना, यहाँ पे ये सारे प्लाज्मोडिया एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे ये सारे प्लाज्मोडिया जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अब वहाँ पे जब वो जमा होता है तो उसका नुकसान मस्किटो को ये होता है कि जब उसने जाके बाइट करना होता है आगे किसी और हेल्दी पर्सन को, तो वो उसके थ्रोट में प्लाज्मोडिया के जमा हुए होने की वजह से वो ब्लड आगे उसके नहीं गुजर पाता। तो वो मस्किटो जो है वो क्या करता है कि जब वो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो वॉमिट कर देता है, वो जो प्लाज्मोडिया उसके थ्रोट में जमा हुआ है उसको वॉमिट कर देता है पर्सन की बॉडी में, उसे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो प्लाज्मोडिया ट्रांसफ़र हो गया पर्सन की बॉडी में और ख़ुद उसकी जो है वो वहाँ से मतलब एक स्पेस क्लियर हो गई है। अब वो ब्लड जो है वो ले सकता है। तो फिर वो ब्लड जो है उसका वापस उसके ब्लड ले लेता है, वो ब्लड सक कर लेता है और इस तरह से जो है वो ब्लड अपने अंदर ले लेता है। अब वो जो प्लाज्मोडिया उसने वॉमिट किया था या जो प्लाज्मोडिया ट्रांसफ़र किया था उन्होंने, उसका क्या होता है कि अब जैसे ट्रांसफ़र द प्लाज्मोडिया इन द हेल्दी पर्सन और वहाँ से ब्लड ले लेता है। अब वो प्लाज्मोडिया जो वो ट्रांसफ़र करता है वो पहले जाता है लीवर में वहाँ से वो ब्लड लेता है, वहाँ पे मैच्योर होते हैं। उसके बाद फिर इनके गैमीट्स बनते हैं, गेमीट्स बनने के बाद जो फिर ये जो है ये अपने जो इनके इमेच्योर स्टेजेस हैं उन इमेच्योर स्टेजेस में आते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं, एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वहाँ जाने के बाद मस्किटो अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करता है, उसके बाद डिजीज़ कॉज करता है। फिर उसके बाद जब वो डिजीज़ कॉज तब करता है जब वो मैच्योर हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद फिर दोबारा से इनमें जो है वो मेटिंग
होती है, इनमें गेमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर उसके बाद जो अगला नेक्स्ट दोबारा से अगर मस्किटो आके बाइट करता है उस मलेरियल पेशेंट को, तो वो गेमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके अंदर। फिर यही गेमेट्स कुछ टाइम के लिए मस्किटो की बॉडी में जो हैं वो वहाँ पे मैच्योर होते हैं, और कुछ जो अपना लाइफ साइकिल है वो अगेन डिपेंड करते हैं उसके लिए किसी और होस्ट के ऊपर, वहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बुक से हम ये 2 टॉपिक्स हैं, हम इनको बुक से देख लेते हैं अब। तो ये टॉपिक है हमारे, ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं मैंने आपको आज मार्क कराए हैं, यही आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आपको एडीज़ और एनोफिलीज़ का रेफरेंस भी आ सकता है, तो इसमें भी आपने ये लिख देना कि एडीज़ जो है इसकी बॉडी पे निशान होते हैं, जबकि जो एनोफिलीज़ है इसकी बॉडी पे निशान नहीं होते हैं। और एडीज़ जो है ये डेंगू कॉज करती है, एनोफिलीज़ जो है वो मलेरिया कॉज करती है, और बस ये 2 बेसिक डिफरेंस जो है ये इनके लिए इनफ होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है, वाई फीमेल mosquito injects saliva before biting. When a female mosquito pierces the skin with her mouth parts, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. यानी कि blood के dry हो जाने से पहले. The saliva prevents the blood from clotting in her food canal. उसके बाद why welts appear? The welts that appear after the mosquito leaves is not a reaction to the wound but an allergic reaction to the saliva. In most cases, the itching sensation and swelling subside within several hours. ठीक है, तो ये बेसिक हमारा आज का टॉपिक है। आपने यही 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से, एक आपने डिफरेंस करना है क्यूलिक्स और एनोफिलीज मॉस्किटो में, और उसके बाद 2 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनको यहाँ से प्रिपेयर करना है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और फिर बाकी टॉपिक को देखेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।